जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज हम बात करेंगे अपने उम्र की, और वो उम्र है 60 की बाद। जो 60 के पहले हैं उनके लिए ये नहीं है। जो 60 में चल रहे हैं या 60 को क्रॉस कर चुके हैं, ये उनके लिए है। 60 के बाद के जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, 60 के बाद हमें क्या करना चाहिए, 60 के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंसान उम्र तो पार कर लेता है पर अपने स्वभाव को नहीं बदल पाता है। ऐसा लगता है कि अभी हम उसी उम्र में हैं, पर ऐसा नहीं है। एक समय आता है जब हम इस धरती में जन्म लेते हैं, फिर एक समय आता है जब हमारा जीवन स्कूलों में, कॉलेजों में बीतता है। फिर एक समय आता है जब हम गृहस्थ में जाते हैं। फिर एक समय आता है कि जब हम वानप्रस्थ की ओर जाते हैं। ये सारी उम्र हमको एक समय के बाद रिटायरमेंट दे रही है, जैसे सरकार देती है सर्विस में। बचपन बीता, स्कूल बीता, बचपन बीता, वो भी एक रिटायरमेंट हुआ। स्कूल कॉलेज छूट गया, वो भी स्कूल कॉलेज की तरफ से रिटायरमेंट हुआ। गृहस्थ में आ गए, बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह हो गया, वहाँ से हमें रिटायरमेंट हो गया। फिर जब अपन 60 साल में आते हैं, वो भी एक रिटायरमेंट ही है। फिर धीरे धीरे करके एक दिन हमारा शरीर भी हमें रिटायरमेंट दे देता है। और सबसे कठिन समय होता है 60 के बाद। बचपन कब कैसे बीतता है ये हमें पता नहीं चलता। स्कूल कॉलेज कैसे गुजर जाते हैं हमें पता नहीं चलता। सर्विस लाइफ कैसे बीत जाती है हमें पता नहीं चलता। पर जिस दिन सरकार की तरफ से रिटायरमेंट मिल जाती है, उस दिन हमें पता चल जाता है कि हमने जीवन में क्या किया है। हम अपने लेखा जोखा लगाने लगते हैं। जब हम किसी मंदिर या सत्संग से जुड़ जाते हैं तो ये बोझ थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ अपना समय को बिताते हैं। पर जो लोग अपने उसी में उलझे रह जाते हैं, उनका जीवन बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव को बदल नहीं पाते हैं। जबकि उम्र के साथ साथ हमें अपने स्वभाव को बदल देना चाहिए। हमें अपने जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहिए। हमें कभी भी दखल अंदाजी किसी की उसमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे जीवन में नई जनरेशन आ जाता है तो हमें उनके भी तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं, उनके तरीके से भी जीना पड़ता है। उनको अगर अपनी बात कहनी है तो उस चीज़ को हम समझा के बता सकते हैं। हमारे गुस्से को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि हम हर चीज़ से रिटायरमेंट ले रहे हैं। अपना सम्मान अपने हाथों में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बोझ से हमें मुक्ति लेनी चाहिए। घर गृहस्थी जिम्मेदारियों से दूर होना चाहिए, क्योंकि ये सब काम अब हमारा नहीं है। ये जो आने वाली पीढ़ी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। घर के दखल अंदाजी में कम से कम समय दीजिए। कहीं पर भी घर परिवार में बातचीत हो रही है, उस वक्त बिल्कुल मत बोलिए। ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ या भजन में अपना मन लगाइए। पर आज के बुजुर्ग लोग भी मोबाइल से बहुत ज़्यादा टच में रहते हैं। उससे अगर अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो ठीक है। व्यर्थ के समय मोबाइल में बिल्कुल मत बिताइए, क्योंकि ये समय एक ऐसा होता है जैसे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने आप को उसी जगह हमेशा महसूस करते रहते हैं कि आज हम ही सब कुछ हैं, पर ऐसा नहीं है। शरीर को संयम में लाइए, मन को शांति में लाइए, आत्मा को से जुड़ाव
होना चाहिए। आत्मा को मन से जोड़िए। जब इस तरह से हम करेंगे तो हमारे आगे के जीवन बहुत सरल होगा। बहुत संयमी इंसान को बनना पड़ता है, बहुत धैर्य से काम करना पड़ता है, और तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए, अगले जन्म के लिए होनी चाहिए। अगले जन्म की हम तो अपनी तैयारी कैसे करेंगे? क्या करें कि हम अपना अगला जन्म अच्छे से बना सके जैसे इस जन्म में मिला। क्योंकि जो 60 के बाद जिनकी उम्र होती है वो संसार की अनुभव तो बहुत है, पर क्या भगवान के घर में जाने के लिए भी उनके पास अनुभव है? नहीं, बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि वो इसी में अपना जीवन बिताए जा रहे हैं और इसी को अपना पूरा संसार मान रहे हैं कि यही है सब कुछ, से जो कुछ भी है तो हमारा यही है, हमसे कौन ले सकता है, हमसे कौन छीन सकता है, जब तक है तो हम ही है। पर ऐसा नहीं है, हमें हर चीज़ से लगाव दूर करना पड़ेगा, हर चीज़ से हमें दूरी बनानी पड़ेगी। कोई हमें याद दिलाए कि हम किस उम्र में हैं, उससे बेहतर यही है कि हम अपने जिम्मेदारियों को स्वयं ही छोड़ दें और गुरु का शरण पकड़ लें, भगवान का शरण पकड़े, आगे जहाँ हमें जाना है उसका शरण पकड़े, उस रास्ते को हम ढूंढें जहाँ हमें जाना है। हमें क्या करने से मोक्ष मिलेगा, हमें क्या करने से मुक्ति मिलेगी, हम उसमें जाएं। और हमेशा नई जनरेशन को समय देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, उनको बताना चाहिए और अपने आप को दूर करना चाहिए। और ये सिर्फ मिलेगा ज्ञान से। जब हमारे पास ज्ञान, तो हर किसी के पास है, कोई कह दे कि हमारे पास नहीं है, हर व्यक्ति के पास है, अपने अपने तरीके का उसके पास ज्ञान है। हर ज्ञान हर जगह काम नहीं आता है, इसमें सबसे ज़्यादा संयम की ज़रूरत पड़ती है इंसान को। जिसके पास जितना संयम होगा, जितना धैर्य होगा, वो उतने ही अच्छे से अपने जीवन को बिता पाएगा। जब अपनी उम्र 60 के क्रॉस कर जाए तो हमें अपने वाणी में भी संयम लानी पड़ेगी। हमें बोलना नहीं है, सुनना है, और अगर कुछ बोलना भी है तो उसको समझा के बोलना है। क्योंकि जब इंसान 55 का हो जाता है तो उसके अंदर बचपन भी आ जाता है, बचपनों जैसे हरकत हो जाती है। तो इंसान, जो लोग, जिनके घर के लोग समझदार हैं वो तो इस चीज़ को समझ जाते हैं, और जिनके घर के लोग समझदार नहीं होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाती है। बुजुर्गों को लोग बोझ मानने लगते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अक्सर आप देखेंगे बहुत से लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि अब रिटायरमेंट हो जाएगा, अब क्या करूँगा, अब रिटायरमेंट हो जाएगा, अब क्या करूँगा। भाई ये तो हर व्यक्ति जानता है ना कि एक दिन रिटायरमेंट तो मिलनी है। तो हम ऐसा तैयारी ही अपने जीवन की करें कि हमको इस रिटायरमेंट का पछतावा ही ना हो कि हम रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। रिटायरमेंट के बाद ही तो असली ज़िंदगी इंसान जीता है भगवान के लिए, जो समय हम भगवान को पहले नहीं दे पाए। पहले तो हमने अपने लिए ही जिया है, भगवान के लिए कहाँ जिए हैं। अब भगवान के लिए जीने का मतलब हमको उस दुनिया में जाने की तैयारी करना है, ताकि भगवान स्वयं आए हमें लेने के लिए। हम ऐसे कर्म कर जाएं कि उस दुनिया में जाके भी भगवान को गर्व हो कि तूने अपना भी जीवन अच्छे से बिताया, परिवार का भी बिताया और मेरा काम भी किया। ऐसे जीवन इंसान की होने चाहिए, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, पछतावा नहीं करनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय गुरुदेव।